मुझे भी अच्छा लगता है। महोदय, एक प्रश्न है मेरा। आप दोनों ही चाणक्य कठिन हैं। नहीं कर रहे हो सवाल, कठिन करो। कठिन कठिन है सर। प्रयास करता हूँ। विज़न 2047 की बात चल रही है, आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भरता, खासकर मानसिक आत्मनिर्भरता में इतिहास बोध की क्या भूमिका आप देखते हैं, और सिनेमा का इस इतिहास बोध के प्रति क्या दायित्व है? इस संदर्भ में आपके विचार हम सभी जानना चाहते हैं सर। और एक संवाद आपका कानों में हमेशा गूंजता है, घनानंद शिक्षक भिक्षक नहीं होता, प्रलय और निर्माण की नदियाँ उसकी गोद में खेला करती हैं। ये संवाद भी सर उसी शैली में यदि हम सबको सुनने को मिले तो बहुत आनंद हो जाए सर। मैंने एक्टिंग 30 साल पहले छोड़ दी, मनोज से बुलवाऊंगा मैं, उससे मैं कहूँगा। आपका एक प्रश्न जो है कि आत्मनिर्भरता में इतिहास बोध, मुझे लगता है अब पहले से ज़्यादा लोग बोलने लगे हैं। इसलिए बोलने लगे हैं कि पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो थी, पर वो कुछ लोगों के हाथों में थी, कुछ अखबारों के हाथों में थी। अब देश का हर नागरिक अपना मत अलग अलग माध्यमों से समाज के सामने रख सकता है, जिसको डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं अभिव्यक्ति का, वो अब जाकर हुआ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आज अगर आप कोई एक गलत बात बोलें तो उसके 10 उत्तर प्रति उत्तर उसके विरोध में, उसके समर्थन में आपको मिलते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इतिहास बोध निरंतर भारत का बढ़ेगा। अब दूसरी बात जो आत्मनिर्भरता की बात है, इसका सीधा संबंध मैं समझता हूँ जिस मानसिक धरातल की आप बात कर रहे हैं, डीकोलोनाइजेशन। हमारे मन पर जिस प्रकार के कॉलोनी के कारण, ब्रिटिश शासन और उसके पहले मुगल शासन के कारण जो जो परिणाम हुए हैं, अच्छे बुरे, बुरों को निकलने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन उस दिशा में कई संगठनों ने और देश ने भी प्रयत्न प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए इतिहास फिर से लिखने का प्रयत्न हो रहा है। आप देख रहे होंगे कई परंपराएं धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, इसलिए कि ये 150-200 वर्ष की जो हमारी गुलामी थी उसे दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पूर्व से 200 साल तो अंग्रेजों ने की, उससे पूर्व भी आक्रमण बहुत हुए। 1192 के बाद से लगभग हमने 800 वर्ष कई तरह का समाज, कई तरह के विचार, कई तरह के मतों में संघर्ष, क्या क्या नहीं देखा है। और कमोवेश स्थितियाँ बदली हैं, लेकिन अगर आप अपने समाज के आसपास देखें तो आज भी हम कारण ढूंढ लेते हैं कि मैं आपसे अलग हूँ। मुंबई में थोड़े दिनों पहले भाषा को लेकर विवाद हो गया, कभी जाति को लेकर विवाद हो जाता है, और ये विवाद थमने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो खैर, इस पर दूसरे सत्र में बात करेंगे। और एक बात केवल मैं ऐड करता हूँ आपकी बात में। आपने कहा कि 2047 और मोदी जी का जो भी, देखिए, आचार्य चाणक्य के पास जो वहाँ तक्षशिला में थे, वहाँ से यहाँ आए, एक परकीय आक्रांता से सिर्फ आहत नहीं हुए, तो ये सोचा कि ये यदि भीतर आएगा तो वो ये भारतवर्ष का, इस आर्यावर्त का, इस जम्बूद्वीप क्षेत्र का क्या करेगा। ये शिक्षक ने एक बात सोची थी, और शिक्षक ही है, क्योंकि शिक्षक का शब्द का यदि आप यदि उसकी संधि विच्छेद करेंगे, ऐसी संधि विच्छेद नहीं होती। पर मैं ये एक स्वातंत्र लेता हूँ कि शी यानी मंगल, शिव का अक्षर है, क्ष यानी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है, जो आड़ा टेढ़ा है, और क्ष किरण किसे कहते हैं, एक्सरे को, जो भीतर जाकर रोग को निकालता है, कि रोग बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, हड्डी टूटी हुई है या हड्डियां डांडिया रास खेल रही हैं, क्या कर रही हैं। और क, तो क शब्द को भी देखो वो कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, वो कल्याण करने वाला। तो शिक्षक जो है वो कल्याण करने वाला है, मंगल करने वाला है, और भीतर के जो शत्रु हैं, या भीतर जो भी उथल पुथल है, या भीतर जो भी रोग है शिष्यों के, वो निकालने वाला और कल्याणकारी है वो शिक्षक।
वहां से निकलता है और पूरे भारतवर्ष को कैसे एकत्रित करता है आज से 2500 वर्ष पूर्व। तो जिस शिक्षक के पास न एक सैनिक था, न फूटी कौड़ी थी, न कोई नहीं था, क्या था? केवल एक संकल्प, दृढ़ संकल्प था। और वो संकल्प था भारतवर्ष को एकत्रित करना और सेल्फलेस होकर काम करना, केवल स्व केंद्रित होकर काम करना नहीं। तो एक बात सुन लीजिए कि व्यक्ति से हमारा राष्ट्र जुड़ा हुआ है, हमसे राष्ट्र जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति अपने आप में एक राष्ट्र है। तो हम यदि सोचे कि हम हमारे आसपास, हमारे वातावरण में, हमारे समाज में, या मैं जहां रहता हूं, वह उसको धन की आवश्यकता नहीं है, संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। तो आत्मनिर्भर तो हम थे ही, लेकिन पर की आक्रांताओं की वजह से हम में जो एक निस्तेजता आई, और जिस प्रकार से हम, मतलब देखो मैकावेले ने जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति हम पर सौंपी, गुरुकुलों को नष्ट किया, और जिस प्रकार के हम कारकुन हुए, लिपिक ही हुए। मतलब हमारे समय तो केवल एक 3 ही ये थे, या तो आप बीए करो, या बीकॉम करो, या बीएससी करो, या तो आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या कहीं पर भी सरकारी नौकरी में लग जाओ, है ना? तो ये हम पर लादा गया था, थोपा गया था। तो वो उससे हम जागरूक होने चाहिए। और ये अब नया भारत है। आत्मनिर्भर तो हम थे ही, और कितने कितने उदाहरण हैं ऐसे। लेकिन चाणक्य का किरदार करते हैं हम, तो चाणक्य नहीं है, लेकिन जो भी हम सीख पाए हैं उससे यही सीख पाए हैं कि हम हमारे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम जहां हैं वहां रह के हम क्या अच्छा कर सकते हैं। ये सोचेंगे तो 2047 पहले भी ये सुदृढ़ होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रांगण में उपस्थित सभी को बहुत बहुत नमन। सर, मेरा नाम विवेक शर्मा है। विवेक, 1 मिनट में रोक रहा हूँ, हस्तक्षेप कर रहा हूँ, उम्र में बड़ा हूँ इसलिए। मैं वो जो अपने मित्र थे जिनका सत्य पर प्रश्न था, कहाँ है वो? आप ये ना, मैं वहाँ जा